ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ड्रोन सुरक्षा तैयारी। भारत की सशस्त्र सेनाएं अब ड्रोन आक्रमणों की चुनौती के लिए सतर्क हो गई हैं और उनका सामना करने हेतु प्रभावी उपायों की तैयारी कर रही है। इस कदम का आरंभ ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तानी क्षेत्रों व कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई ड्रोन आधारित घुसपैठ की घटनाएं हुई। अब देश का डिफेंस सिस्टम इन नए खतरों को टालने के लिए कड़ी परीक्षा के दौर में है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पार जाकर आतंकियों के ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक की, बिना किसी के पायलट या जमीनी सैनिक से सीमा लांघने के। इस अभियान के दौरान भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की ओर से भेजे गए कई ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक विफल किया। इस तरह तकनीक आधारित हमला भी संभव हुआ और परिणाम भी सकारात्मक रहा। यह ध्यान रखने वाली बात है कि लड़ाई सिर्फ निगरानी व हमला करने तक सीमित नहीं रह गई है। पीछे से आने वाले ड्रोन हमलों से निपटना भी उतना ही आवश्यक हो गया है। पूर्व रक्षा मंत्रालय के प्रधान सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल वीजी खंडारे सेवानिवृत्त ने इंडिया स्पेस कांग्रेस के संवाद सत्र में बताया कि सशस्त्र बल पहले से ही ड्रोन हमलों को रोका जा सके इस दिशा में सतत परीक्षण व अन्वेषण कर रहे हैं। उनका कहना था कि आकाश तीर जैसे स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान से भेजे गए कई ड्रोन को सक्रिय रूप से देखा और उन्हें निष्क्रिय किया। यह साबित करता है कि भारत में विकसित तकनीक सक्षम है और यह वास्तविक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। खंडारे ने यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध की आधुनिक तकनीक जितनी उभरती जा रही है, रणनीतिक दृष्टि से जमीन पर सैनिकों की अहमियत में कोई गिरावट नहीं आई है। उनका दृढ़ संकेत था, आप किसी लक्ष्य पर तकनीकी तीर पर हमला कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उस क्षेत्र पर कब्जा नहीं जमाते तो युद्ध का अंतिम निर्णय वही भूमि पर तैनात होने वाला सैनिक ही करेंगे। उनके अनुसार सिर्फ ड्रोन या मिसाइल के द्वारा विनाश करना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक विजय तब होती है जब उस भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। मगर जमीन पर कब्जा करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो तकनीक के साथ साथ मानव संसाधन और रणनीति का भी मिश्रण है। खंडारे ने यह भी कहा कि सेना का यह प्रयास सिर्फ क्षणिक रणनीति नहीं है, बल्कि विकसित भारत के विजन के अनुकूल एक सुनिश्चित सुरक्षा कवच विकसित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। आधुनिक तकनीकों के साथ साथ उत्कृष्ट मानव संसाधन संरक्षण इस दृष्टि के दो प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विकसित भारत तभी सुरक्षित हो सकता है जब उसकी सीमाएं भी नवीनतम खतरों से सुरक्षित हों। उनका कहना था, यदि आप उस पर भूमि पर कब्जा नहीं करते तो आपके पास एक पराजित देश होगा जो किसी को फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत कर देगा। यानी विजयी भूमि ही आपका वास्तविक विजय होती है। भारतीय सेना ने कई मिसाइल व एंटी ड्रोन तकनीकों के ड्राइविंग प्रयोग शुरू कर रखे हैं। इनमें रडार आधारित ट्रैकिंग, जामिंग तकनीक और लक्षित कार्रवाई के लिए तेज रिएक्शन वाली मोबाइल यूनिटों की भूमिका शामिल है। एक उदाहरण के तौर पर आकाश तीर को उच्च गति से उड़ने वाले छोटे ड्रोन का सीधी दृष्टि प्रणाली से पता लगाने और उसे नष्ट करने की क्षमता के साथ विकसित किया गया है। सेना विभिन्न गतिशील वातावरणों में इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रही है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों और उपनगरीय क्षेत्रों में ड्रोन आधारित जांच। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आधारित खतरे की इस नई लहर ने पूरे दक्षिण एशिया को सतर्क किया है। ड्रोन को प्रमुख रूप से आतंकवादियों द्वारा हथियार या जासूसी उपकरणों की तस्करी हेतु उपयोग किया जा रहा है। खंडारे ने संकेत दिया है कि क्षेत्र में बढ़े डेटा संवाद, लाइव फीड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी आवश्यक हो गई है। इस्लामाबाद की ओर से ड्रोन डिप्लॉयमेंट को रोकने की कोशिश भारत को सीमाओं पर जटिल राजनीतिक प्रतिक्रिया की स्थिति में ला सकती है, लेकिन भारत ने अपनी आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को इस प्रकार आकार देना शुरू कर दिया है कि तकनीकी भागीदारी सीमाओं से परे चली गई है। उन्होंने इस मुद्दे को न सिर्फ भौतिक रूप से देखा, बल्कि डिजिटल सुरक्षा की दृष्टि से भी पिछले कुछ वर्षों से इसे एक बड़ी चुनौती बताया। इंटरनेट से जुड़ी निगरानी प्रणालियां, साइबर सुरक्षित नियंत्रण कक्ष और डेटा एन्क्रिप्शन जैसी तकनीकें ड्रोन और अन्य स्वायत्त उपकरणों से निपटने में मदद कर रही हैं।